ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर, ये स्टूडेंट पढ़ाई और राजनीतिक के बीच में डिफरेंस है जो उसको मैनेज कैसे करें, और ये जो इधर उधर घूमते रहते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, तो इसको कैसे सही किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सारा का सारा जो दोष जो है ना, वो यूथ पर ही नहीं दे सकते, स्टूडेंट्स पर ही नहीं दे सकते। ये प्रॉब्लम इस बात की है कि जो सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम है, यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उनसे अपेक्षाएं की गई थी कि अनुशासित रह करके और आगे बढ़ा जाए। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अनुशासन मतलब कम होता जा रहा है। अनुशासन को बच्चे समझ नहीं रहे। अब देखिए, अगर कॉन्टिन्यूसली आपका इवैल्यूएशन हो, कॉन्टिन्यूसली आपका असेसमेंट हो, कॉन्टिन्यूसली स्टूडेंट की फीडबैक हो, तो कहाँ प्रॉब्लम है? तो जानबूझ करके जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें ये जानबूझ करके तीनों चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। अब देखिए, कोई बच्चा हरियाणा से आ रहा है, कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई बच्चा दूर दूर से आ रहा है, क्लास में आ गए और टीचर ही नहीं है मान लो, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। मतलब एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम। अगर टीचर जी नहीं आ रहे मान लो, तो वो टीचर इंचार्ज को फ़ोन करे, टीचर इंचार्ज है, दूसरा टीचर उसमें नियुक्त करे, तो ये भी एडजस्टमेंट की है। अब देखो, एनईपी में क्या है कि एनईपी में जो आपके क्रेडिट्स है ना, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने क्लासेस कितनी अटेंड की हैं। अब क्लासेस का आपका लेखा ही जोखा नहीं है। मतलब क्लासेस कितनी टीचर जी ने ली हैं, कितनी आपने अटेंड की हैं, अगर वो जो है संस्थाएं स्टूडेंट को पोर्टल पर मुहैया नहीं करा रही, तो वहाँ पे भी अनुशासन मतलब नहीं बनता आपका। तो भैया देखो, ऐसा है कि जब स्टूडेंट को इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूस है नहीं, असेसमेंट कॉन्टिन्यूस है नहीं, तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा? मर्जी या जो काम करेगा। तो जो हमारी सबसे भारत की सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो हमारा यूथ है, और पब्लिक फंडेड एजुकेशन से इंस्टीट्यूशन पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो बहुत एनर्जिक है, बहुत ताकतवर है, वो भारत को सर्वोच्च स्थान पे ले जाने की ताकत रखता है। तो जो है जो पॉलिटिशियंस हैं, बिल्कुल पॉलिटिशियंस हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर पढ़ लिख करके अगर ये हमसे श्योर ऊपर निकल गए तो फिर हम इनको कैसे दबाएंगे। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो इकट्ठे नहीं हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियंस जो हावी हुई है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर, उससे बच्चों का। अब एक बात है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चले जाओ, क्या वहाँ पे राजनीति नहीं होती? क्या वहाँ पे बच्चे अपनी एसोसिएशन नहीं बनाते हैं सब, लेकिन वो कायदे कानून नियम में चलती है। हमारे यहाँ पे तो आपको पता ही है, कुछ मतलब सीमा ही नहीं है। तो सीमाओं में चीज़ें करने की आवश्यकता है। अगर आपने अपनी पढ़ाई को, जो आज का समय है, जो 18 साल 17 साल 20 साल का जो स्टूडेंट है, अगर उसने इस समय को बर्बाद कर दिया, तो आप जो है आज की डेट में जो आपसे टीचर हैं या जो स्टूडेंट हैं, वो तो आपसे निकल जाएंगे शिखर पे। कोई नेता बन जाएगा, कोई अभिनेता बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, और आप जो है इसी में रह जाएंगे। तो मेरा आपसे एक विनम्र अपील है, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वो अपनी क्लासेस पर, ट्यूटोरियल्स पर, लैब्स पर पूरा ध्यान दें, WPR मेंटेन करें कि उन्होंने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कौन से पेज से पढ़ा, कौन सी किताब से पढ़ा, और इस तरह से वो अनुशासन में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी करें। तो मेरे हिसाब से यूथ के लिए सबसे ज़्यादा कारगर ये साबित होगा कि कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन हो उसका, कॉन्टीन्यूस असेसमेंट हो उसका, और कॉन्टीन्यूस स्टूडेंट की फीडबैक हो। और तो और स्टूडेंट को जो बिना अटेंडेंस के उसको जो बिठाला जा रहा है एग्जामिनेशन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो मिनिमम अटेंडेंस है उससे आपको पता नहीं है किससे आपको यूथ को कितना बड़ा नुकसान है। यानी कहने का मतलब है कि जो अनुशासन में लाने की जब बात है, तो स्टूडेंट को, संस्थाओं को और सिस्टम को और प्रोसेस को सभी को सुधरने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसी सिस्टम में महान स्टूडेंट भी हैं, और इसी स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो बच्चे महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे डिस्टर्ब ऐसा क्रिएट करते हैं कि आप जो है पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो जाए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए बैलेंस करके चलना है कि आपको पॉलिटिक्स में और एजुकेशन में बैलेंस कैसे स्थापित किया जाए। तो इसके पीछे की जो है वो है आपकी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हो, और आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड हो। टीचर जी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड हो, और स्टूडेंट की फिक्स्ड हो, और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि वो किस तरह से बलवान हो सकता है, किस तरह से पूरे शिक्षा जगत में अपनी ऊंची मतलब एक पहुंच बना सकता है, किस तरह से अपने चरित्र को एक शिखर पर ले जा सकता है। देखिए, आप अपना जो आज की डेट में
फिल्म देखें, दोस्त बनाएं, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। इनसे तो आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सकती है, लेकिन जो आपका जो एक मतलब जो आपकी जो इस तरह से जो मतलब निगाह है, वो एजुकेशन जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उस तो नहीं हटनी चाहिए। हम थोड़ा ही कह रहे हैं कि आप फिल्म मत देखो, दोस्त बनाओ, मत बनाओ, इसको नहीं हम कह रहे। आपकी वो ज़िंदगी है, अब कुछ भी करो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को फोकस पॉइंट रखें। तो उस पर कहीं पर भी जाएं, आप जो है अपनी पढ़ाई को पहले नंबर पर रखें। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट इस बात को समझ लेता है कि अपनी पढ़ाई कहीं पर भी है, वो अपनी पढ़ाई को मतलब ब्रह्मसूत्र की तरह मान लो जरा। जो आध्यात्म में जो है, जिस तरह से वो ब्रह्म में लीन रहते हैं हर वक्त जो है, जो आध्यात्मिक हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसी अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर उसका जो फोकस पॉइंट है वो अगर स्टडी है और अपनी बुक्स हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप प्यार करना है तो अपनी किताबों से कर लो। आज की डेट में जो है ना, स्टूडेंट है यूथ रानियाँ खोजते फिरते। अरे भैया तू राजा बन जा, रानियाँ तो खुद ही तेरे पास आ जाएंगी। मतलब अपना पढ़ लिख करके आराम से अच्छी जॉब लगाओ और अच्छा वो करो। तो यही दूसरे पक्ष से है मतलब इसमें। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट दोनों मिल करके अच्छा करने की बहुत प्रबल संभावना है आपके अंदर, बहुत ही एनर्जिक हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अनुशासन के बगैर सब कुछ आपका बर्बाद भी हो सकता है। तो आइए शिक्षक और स्टूडेंट दोनों मिल करके अनुशासन में रह करके अपने स्टूडेंट को शिखर पर पहुंचाने में मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।